हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार और स्वागत है आपका। आज जो मुद्दा है अपने वीडियो का वो कुछ अलग मुद्दा है। इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी बार सोचा समझा, काफ़ी बार हिम्मत करी, वीडियो भी बनाया लेकिन पब्लिश नहीं करा। पब्लिश इसलिए नहीं कर पाया था कि मुझे यूँ लगता था कि शायद ना ही तो इसको कोई समझ पा रहा है इन चीज़ों को, और समझ भी पा रहा है तो हम कुछ करने लायक नहीं है इसमें। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो मूवमेंट देखा मैंने बच्चों का, तो उससे मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए। बात है कि भाई रेलवे, एसएससी और बैंक, इन तीनों परीक्षाओं की हम बात करने वाले हैं। इन तीनों में हर साल वैकेंसियां निकाली जाती हैं। जब सरकार बदली जाती है, नई सरकार आती है, नए बच्चों को खुश करने के लिए लाखों वैकेंसियों की घोषणा हो जाती है और फिर एग्जाम नहीं होता। बच्चे भर देते हैं फॉर्म, तैयारियां करते हैं, कोचिंगों में दिन रात जाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर एग्जाम नहीं होता। अब एग्जाम नहीं होता उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं कि भाई क्यों नहीं हो रहा। क्यों? पैसे नहीं लिए एग्जाम करवाने के, लिए है ना, तो बताना चाहिए कि क्यों नहीं होगा या पैसे वापस देने चाहिए। और इसके साथ बताना चाहिए कि हम वैकेंसी इसलिए क्लियर नहीं कर पा रहे। सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं एसएससी की। भाई इसमें तो अलग ही मजाक चल रहा है। 2018 के टायर 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया तो जिन बच्चों ने टायर 3 दिया था वो बच्चे आज 2020 खत्म होने को आया है, बैठे हैं आराम से, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार कोर्स कर रहे हैं, जगह जा रहे हैं, एक दूसरी वैकेंसी भर रहे हैं, पटवारी की वैकेंसी भर रहे हैं, कई छोटी और भी बहुत एमटीएस वाली और भी सारी जितनी भी जॉब आ रही हैं, बड़ी बड़ी या छोटी छोटी जितनी भी आ रही हैं, सब में भर रहा है। लेकिन वही हाल, सब सारा का सारा वही हाल है। राजस्थान बोर्ड की बात कर लो, राजस्थान में बात कर लो, आरपीएससी की बात कर लो, 3 दिन तमाशे होते हैं। राजस्थान पुलिस का परीक्षा होने वाली है, नहीं होती है। रीट की बात करते हैं, फिर नहीं होती है। अच्छा, मैं इसलिए परेशान था, मेरा परेशानी का कारण दूसरा था। मेरा परेशानी का कारण था बच्चों के आए मैसेज। एक मैसेज आपको मैं पढ़ के बताता हूं। सर मैं डिप्रेशन में हूं। अब मैंने उसी दिन उस बच्चे को रिप्लाई किया, आप क्यों डिप्रेशन में भाई? कि सर घर वाले ताने मारते हैं कि तुझे 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, क्या हो रखा है? अब मेरे पास इसका जवाब नहीं था। लगभग 20 दिन बाद में मैंने इसको रिप्लाई भेजा है, भाई असल में मुझे समस्या बताओ क्या हुआ। तो वो अपनी फिर बात बताने लगा कि सर यूं है कि वैकेंसी आई थी, रेलवे की भी मैंने भरी है, अभी साल भर 2 साल भर पहले जो आई थी रेलवे की, इसमें भी भरी थी। उससे पहले मैंने 1 साल तैयारी करी थी, तब मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था। मैंने सोचा कि एक अच्छी तैयारी करके, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है, अच्छे मार्क्स लेकर फिर सिलेक्शन लूंगा, अच्छी पोस्ट पे जाऊंगा। और अब वैकेंसी क्लियर नहीं होने को आ रही है या कुछ सुनने को नहीं आ रहा, मैं पढ़ने में भी मन नहीं लगता। तो जब घर वाले मुझे बैठे हुए देखते हैं तो घर वाले मेरी नीयत पे शक करते हैं। अब ये मैसेज एक बच्चे का नहीं था, मुझे लगता है ये मैसेज जो भी तैयारी कर रहा होगा, सीरियस तैयारी कर रहा होगा, उस हर बच्चे का ये है कि वो करे तो करे क्या। अब भाई पढ़ाई कितने दिन पढ़ाई करोगे? करंट अफेयर्स रोज पढ़ा के जाता हूं, मैं ये कहता हूं भाई मोटिवेट होते रहो, मोटिवेट होते रहो। क्यों जबरदस्ती का? कहां से मोटिवेशन लाओगे तुम? बड़ी घोषणा कर दी जाती है जी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, सीईटी होगा, ठीक है, मैंने बता दिया जी सीईटी होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। अब एक बच्चे का मैसेज था झकझोरने वाला। बच्चे का मैसेज यूं था कि सर 3 साल वैलिडिटी बता रहे हैं सीईटी की, अगर 3 साल वैकेंसी नहीं आई तो हम क्या करेंगे? और ये बात हालांकि मजाक में लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत गहरी बात है कि 3 साल वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर एग्जाम देने जाओगे, सीईटी से कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कि आगे क्या किया जाए। देखो, आगे करने के लिए ट्विटर पे ट्रेंड बहुत बार करवा लिया, बच्चों ने बहुत बार करवा लिया, बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप बना के करवा लिया, टीचर्स ने भी सपोर्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अंत में जाती है तो कोई विपक्ष के नेताजी कुछ थोड़े बोल देते हैं, उनका मैसेज अपना, उनका वीडियो वायरल कर लेते हैं बच्चे। सरकार के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार भी कभी कभी सहानुभूति दिखाने के लिए 1-2 बार पार्लियामेंट में कुछ बोल दिया होगा, इसके अलावा बोर्ड में रत्ती भर का चेंज नहीं आया। अरे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता, भाई बोर्ड में बैठता तो इंसान ही होगा या रोबोट ही सारे के सारे? समझ में नहीं आता कि ये सारे बच्चे करे क्या। 2-2 साल 4-4 साल से तैयारी करते जा रहे हैं।
नौकरी कहीं मिल रही नहीं है। अब जब ऐसी कच्ची उम्र में जब ये सारी काम करता है ना वो, और जब नौकरी नहीं मिलती तो वो अपने आप से परेशान हो जाता है। फिर उसे लगता है कि मैंने ही कहीं शायद तैयारी में कमी कर दी थी। जीएस वाले सर बोल रहे थे कि मार्क्स नहीं आएंगे ढंग से, इतने घंटे पढ़ा कर। फिर वो इतने घंटे पढ़ने लगता है, फिर भी नहीं आते। फिर उसे लगता है यार मैं सरकारी नौकरी के लिए बना ही नहीं होऊंगा। तो वो जो प्राइवेट जॉब पहले छोड़ के आया था, शायद वो कॉलेज से निकलते हुए कहीं छोटी मोटी 10-15 हजार की नौकरी ज्वाइन कर लेता, वो उससे भी चला जाता है। और फिर शुरू होता है खेल घर वालों का। एक आप ये वीडियो घर वालों को भी भेजो भाई। बच्चों की गलती तब हम माने जब लगातार वैकेंसी आते रहे, बच्चे परीक्षा, और गलती किस बात की, फेल भी हो जाए तो भी गलती नहीं मानता मैं तो। हो सकता है उसके लिए कुछ और डेस्टिनी हो, सारे बच्चे। और एक बार बच्चा अच्छे से मन से पढ़ लेता है ना, तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है, कुछ ना कुछ तो अच्छे से कर ही लेता है। सरकारी नौकरी के पीछे आप भी मत इतना भागो कि इतने इनके पर इतना दबाव आ जाए, ये बच्चों मास्टरों को मैसेज करें कि सर हम डिप्रेशन में हैं, और मास्टर के पास कोई जवाब नहीं होता। क्या जवाब दे दूं, कैसे मोटिवेट करूं, ताली बजाऊं कि हाँ मोटिवेट हो जा। मन से मेरे से भी नहीं निकल रहा, मुझे भी नहीं पता हो रहा क्या है, कैसे तैयारी करें, मुझे नहीं पता कैसे तैयारी करें। एक दो बोर्ड को छोड़ दो, यूपीएससी को छोड़ दो। यूपीएससी भी तो अपनी परीक्षाएं करवा रही है, रेलवे ने वैकेंसी बंद कर दी, एसएससी कोई सुनने का नाम नहीं। और डेट निकाले जा रही भाई साहब, डेट तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे हर साल ये वैकेंसी क्लियर करके दे रहे हैं। अरे 2018 का निकालो, पहले टायर 3 का रिजल्ट दो, फिर आगे कुछ करेंगे। पहले ही डेट कर रहे हैं कि जी कैलेंडर में ये एग्जाम करवाए जाएंगे ये। और बैंक को पता नहीं क्या कर रखा है, बैंक बोर्ड को इन्होंने बिल्कुल वैकेंसी कम कर रखी है। या तो साफ मना कर दो जी सरकारी नौकरी होंगी ही नहीं, तो बच्चा कुछ भी करे, अपनी प्राइवेट जॉब करेगा, अपना स्किल डेवलपमेंट करेगा, कुछ सीखेगा, वीडियो बनाना सीखेगा, यूट्यूब चलाना सीख लेगा, कहीं तो कुछ तो जुगाड़ करेगा वो अपना। ये जो नाटक लगा रखा है वैकेंसी का, भाई क्या यूपीएससी ही एक बॉडी है? यूपीएससी के अंदर ही आपको आईएएससी चाहिए सारे के सारे? कैंडिडेट तो और भी हैं, और नहीं चाहिए तो सरकार साफ शब्दों में कह दे जी हमारी वैकेंसी कम आएंगी। अब बात थी कि अगली मांग क्या होगी, तो मांग ये है भाई साहब, हाथ जोड़ के मांग ये है कि एक तो बच्चों को क्लियर किया जाए कि वैकेंसी आएंगी, और नहीं आएंगी तो ऐसे में बोर्ड का स्पष्टीकरण क्या होगा। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए कोई भी सरकारी संस्था की। तो एसएससी कोई दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन भी नहीं है जो किसी को, और यूनाइटेड नेशन भी जवाबदेहिता रखता है। बात कर लेते हैं कोर्ट की, कोर्ट को तक कह दिया जाता है कि जवाबदेहिता रखो, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को कह दिया जाता है, लेकिन कोई एसएससी को कहने वाला नहीं कि भाई तुम्हारे कोई जवाब तो होगा, बच्चों को कुछ तो करो, क्यों रिजल्ट नहीं आया। पहली जवाबदेहिता तय करी जाए। दूसरी, जो 2018 के रिजल्ट पेंडिंग है, सबसे पहले जितने भी पुराने रिजल्ट पेंडिंग है, मैं सीजीएल की बात नहीं कर रहा, मैं राजस्थान के एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूं, मैं यूपी के भी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, उनको क्लियर करो। और तीसरी बात, आगे से किस तरीके से वैकेंसी निकलेंगी, आगे से जब वैकेंसी निकले तो उसको पूरी होगी नहीं होगी, तो उसमें क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये 3 चीजों का स्पष्टीकरण आप जिस भी आदमी को जानते हो, जो भी आदमी कहीं आईएएस है, कुछ जिंदगी में कुछ कर रखा है उसने, नेता है, सबको भेज दो, उसको समझ में आए कि कहानी क्या है। और नहीं तो फिर बच्चे परेशान हुए जा रहे हैं, ग्रुप बनाए जा रहे हैं। अभी कह रहे थे कि मास प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसी में नीचे बच्चों के कमेंट देख रहा था मैं, बच्चे कह रहे थे सर पिछली बार भी करा था, हम क्या करें अब उसका जवाब तो किसी के पास नहीं था। मैं 20-30 मैंने देख लिए, सबने पोस्ट कर रखी है, पोस्ट तो मैं भी कर ही रहा हूं, लेकिन पोस्ट से हमसे कुछ नहीं हो रहा। ना ही बच्चों के प्रोटेस्ट करने से, बच्चे मास प्रोटेस्ट कर लेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि ये मूलचूल कुछ बदलाव कर पाएंगे, क्योंकि फिर वही सीन होगा। वहीं पे पिछली बार हुआ था प्रोटेस्ट, पुलिस वहां पे पुलिस खड़ी कर रखी है यार, बंदूकें लेकर। ये बच्चों को मारोगे, गोलियां चलाओगे, मतलब क्या कर देगा ये बच्चा? इस बच्चे से ढंग से सुबह नहाया नहीं जाता, ये बच्चा भारत की एकता अखंडता को खत्म कर देगा। तो क्यों पुलिस लगा रखी है? तो सुनो तो सही क्या कर रहे हो, कोई सुनने भी नहीं आता। तो बस ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा लो, और कुछ फर्क पड़ता है तो ट्रेंडिंग पे हम एसएससी को अल्टीमेटम जो बच्चे दे रहे हैं वो देते रहे, वो कंटिन्यू करते रहो। जिस तरीके से भी आपका सहयोग बनता है कि लोगों तक ये जागरूकता पहुंचे, खासकर कि सरकार के कान में पहुंचे। सरकार इंसान ही तो है, कोई आदमी तो है, उसमें कहीं तो मानवता होगी, तो बार बार पहुंचाओ ये चीज कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। बड़ी घोषणाएं नहीं चाहिए यार। रेलवे ने घोषणा कर दी इतने लाख नौकरियां देंगे, भयंकर बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए, आज तक कोई परीक्षा का कोई जवाब नहीं है।
फोन करो तो उधर से काट दिया जाता है या फोन उठाया नहीं जाता रेलवे बोर्ड में। और पहली बात तो फोन करने लायक वो उन्होंने नंबर भी नहीं दे रखे। तो ये है कि यार ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, पेरेंट्स को, नेताओं को, सबको जानकारी हो कि ये बदलाव चाहिए यार। अकेले प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हो रहा, अकेले प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हो रहा। और फिर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो फिर यार आपको पता ही है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पिछली बार की तरह फिर से हम बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे भाई एसएससी कोई स्पष्टीकरण देगा तो एसएससी ऐसे में एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा, हम भी कुछ दिन खुश हो जाएंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी होगा। भाई इस बार अपनी कंक्रीट तरीके से ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी नेताजी को लिखित में दे दो। भाई आप एक पीएमओ को लिखित में लेटर लिख दीजिए, पत्र लिख दीजिए। ऑनलाइन आजकल पीएमओ को लेटर, मैंने भी लिखा है, उसमें लेटर लिख दीजिए कि भाई साहब कुछ तो करो, इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। एक चीज कि इस साल कर दिया, अगले साल फिर वही रोना हो गया, फिर हम क्या करेंगे? एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए। दूसरा, पहले के जितने भी रिजल्ट पेंडिंग है फेल करो लेकिन। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता तय करी जाए। जिन भी बोर्ड की जो एग्जाम नहीं करवाते तो उन पर क्या कार्रवाई करी जाए, ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। 3 हमारी मुख्य मांगे हैं। तो ऐसे में ये मांगे पूरी हो जाती हैं, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही लगे रहेंगे और तो क्या करें, क्योंकि यहां तो जू ही नहीं रेंग रही, बिल्कुल जू नहीं रेंग रही। इतनी बार ट्रेंडिंग पे ले आए, इतनी बार ट्विटर पे पता नहीं कौन सी मुहिम चला ली, ये मुहिम चला ली, वो मुहिम चला ली, और आखिर में क्या होता है कि एक न्यूज एंकर उठा लेता है बस। इसके अलावा ये सारे मंदिरों पे चले। भाई मंदिरों में तो तब जाएंगे ना जब हम जिंदा बचेंगे, बच्चे जिंदा बचेंगे। इनकी हालत खराब हो रखी है। और प्लीज आप पेरेंट्स लोग हैं, ये भी समझने की कोशिश करें, भाई नहीं हुआ, सरकार की तरफ से वैकेंसी नहीं आ रही, एग्जाम नहीं हो रहा रेलवे का, तो ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। और शायद आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं कि सरकारी नौकरी लग जाएगा तो ये करूंगा वो करूंगा। उम्मीदें मत रखिए, कुछ अच्छा करेगा तो आपको भी अच्छे से रख लेगा, और बेकार होगा ना तो सरकारी नौकरी लगने के बाद भी आपको अच्छे से नहीं रख पाएगा। सिंपल सी बात है, साधारण शब्दों में समझ लीजिए। ठीक है भाई, तो इस चीज को अपने जो भी जानकारों से यार भेज लो। कोई नेताजी जानकार है तो उनको भेज लो या मत भेजो, कोई दिक्कत नहीं यार। मेरा तो ये बहुत दिन से भरा पड़ा था, मैंने निकाल लिया यहां पे। दोबारा भी निकालता रहूंगा, तीसरी बार भी निकालता रहूंगा, क्या करूं इसके अलावा। और कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।